आज हम लोग देखेंगे 11 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। तो ये हमारा जो करंट अफेयर्स है ये आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी कैंपस किस देश में स्थापित करने जा रहा है? तो आईआईएम अहमदाबाद है जो अपना पहला फॉरेन कैंपस बनाने जा रहा है। जैसे कि आईआईटी ने अपना पहला कैंपस बनाया था तंजानिया में, उसी तरीके से आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी कैंपस यूएई के दुबई में बनाने जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल से देख लेंगे क्या है। तो द्विपक्षीय संबंधों को प्रगति करने के प्रयास से दुबई में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद और भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान एक परिसर खोलने का निर्णय लिया है। तो आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी कैंपस, फॉरेन कैंपस कहाँ खोल रहा है? दुबई में, दुबई यूएई में। तो एक बार यूएई के बारे में देख लेंगे। यूएई है जो कि वेस्ट एशिया में पड़ता है भारत के। तो यहाँ का कैपिटल क्या है? यहाँ का कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद जायद अल नहयान है। यहाँ के पीएम कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई की करेंसी है जो कि यूएई दिरहम है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि भारत के बहुत सारे प्रवासी, लगभग 3.4 मिलियन, 34 लाख प्रवासी है जो कि यूएई दुबई में रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? तो ये बनाया है कौन सा देश ने? जापान ने बनाया है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन का नाम है हातुशिमा स्टेशन है, जो कि कहाँ है? जापान में है। जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। यहाँ की करेंसी क्या है? येन है। यहाँ के पीएम कौन है? शिगेरू इशिबा है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहाँ बना है? जापान में बना है। यहाँ के स्टेशन का जो नाम है हातुशिमा स्टेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया स्लोवाकिया में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि विदेशी दौरे पर गए हैं, वहाँ स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने इन्हें अपना मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो स्लोवाकिया में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन है? पीटर पेलेग्रिनी है। यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की राजधानी है ब्रातिस्लावा, यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड पार्किंसन डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड पार्किंसन डे है जो कि हर एक साल मनाया जाता है 11 अप्रैल को। तो इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यह दिन पार्किंसन रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और इससे पीड़ित लोगों को समर्थन देने के लिए समर्पित है। यह दिवस है जो प्रसिद्ध डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि इस रोग का पहला विवरण दिया था। तो पार्किंसन में क्या होता है? लोगों की भूलने की आदत हो जाती है, जो कि ज़्यादातर 50 साल की उम्र के बाद ये होता है। तो इसी से अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की जयंती पे ये मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। तो अब हम लोग देख लेंगे कि अप्रैल महीने का जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार देख लेंगे। तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को बना था। अभी जो यहाँ के आरबीआई के गवर्नर है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है संजय मल्होत्रा है, आरबीआई के गवर्नर है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जो कि किनके याद में? सैमुअल हैनीमैन के याद में मनाया जाता है। 11 क्या है? 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे या राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये हमारा अभी तक का 11 ये अप्रैल महीने का महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? जस्ट पे है। तो यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है? जिसका जो मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंपनियां भारत में कितनी हैं? अभी ऐसी कंपनियां भारत में 119 हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा है। और ऐसी कंपनियां सबसे ज़्यादा कहाँ है दुनिया में? तो ऐसी कंपनियां सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूएसए में है। यूएसए में 760 है। यूएसए में कितना है? 760 है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे पे चाइना है, जहाँ पे 370 है। 370 है ये। और इंडिया कितने हैं? इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न अभी 119 है। भारत में कितने यूनिकॉर्न है? 119 है। ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 2025 के भारत की पहली यूनिकॉर्न कौन बनी है? तो जस्ट पे है, जो कि बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है कि जस्ट पे है, जो कि भारत के 2025 में पहला यूनिकॉर्न कंपनी है और अभी 119 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट या जीटीएस का 9वां संस्करण है, जो 10 से 12 अप्रैल के बीच कहाँ होगा? ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 10 से 12 अप्रैल से दिल्ली में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज क्या है? आज 11 अप्रैल है, तो जो कि ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। तो ये पूछा जा सकता है इनसे रिगार्डिंग फैक्ट। तो इन्होंने जो बुक लिखा है, ये पूछा जा सकता है कौन सी इंपॉर्टेंट बुक। इनकी जो बुक लिखी हुई है ये गुलामगिरी है। गुलामगिरी है, जो कि इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जिनका बुक का नाम क्या है? गुलामगिरी है। ये बालिकाओं के लिए देश के पहला महिला स्कूल भी खोले थे। ये बालिकाओं के लिए सबसे पहला महिला स्कूल भी खोले थे, जो कि 1848 में खोले थे। इन्होंने जो बुक लिखा था गुलामगिरी। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट। वे दलितों और महिलाओं के शिक्षा के अग्रदूत थे और इन्होंने 1848 में पुणे में पहले कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले थे, जिन्होंने कि भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना